ये जो क्वेश्चन आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं ये सीडीएस के लास्ट वाले पेपर में आया हुआ है। तो आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को कीजिए पॉज और ट्राई कीजिए। आइए मैं आपको इसके पीछे के सारे कंसेप्ट बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो रूट ए प्लस रूट बी का अगर आप कभी भी होल स्क्वायर करने जाओगे तो वहां पे दो चीजें आपको मिलती है, ए प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी। या आप रूट ए माइनस के रूट बी का होल स्क्वायर करने जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा ए प्लस बी माइनस के टू अंडर रूट ए बी। यानी कि एक चीज तो मेरे को क्लियर है कि अंडर के बाहर टू मिलता है, अंडर के बाहर टू मिलता है और दो चीजों का सम मिल रहा होता है, उन्हीं दो का प्रोडक्ट, दो चीजों का सम उन्हीं का प्रोडक्ट। यहीं से अगर मैं देखूं, अगर मेरे को कुछ ऐसी चीज मिल जाए इस तरीके से लिखा हुआ, अगर मैं इसका अंडर रूट लूं तो वो क्या आने वाला है, रूट ए प्लस रूट बी, जो कि मैं ऊपर से बस जस्ट इसका मैंने रिवर्स लिख दिया है। अगर इसी तरीके से इसका मैं रिवर्स लिख दूं, ए प्लस बी माइनस के टू अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस के अंडर रूट बी, दोनों का मॉड, जो भी बड़ा होगा उसको हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले, इससे पहले मैं एक एग्जांपल कराना चाहूंगा। इससे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 प्लस के टू रूट और यहाँ पे लिख देते हैं अंदर 12। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि इसका स्क्वायर रूट लेना है। आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट। अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है तो मैं क्या देखूंगा कि अंडर रूट के बाहर टू है, हाँ हाँ टू है। क्या अंडर रूट में जिन जो भी है उसका प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट उसके दो सम के बराबर है क्या? यहाँ 4 + 3 12 होता है, 4 + 3 यहाँ 7 भी होता है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल पाऊंगा ये √4 प्लस √3 इसका स्क्वायर रूट रहा होगा। इसको हम 2 + √3 बोल देते हैं। तो यहाँ से आपको इस तरीके से सोचना। अब मैंने ये वाला देखा, अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं कि वहां पे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि रूट के बाहर केवल 2 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 4 है। अच्छा, यहाँ से एक चीज और समझ लीजिए आप पहले। अगर आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है 2 × √5, अगर मैं अंदर इसको रूट 2 को भी अंदर ले जाना है मेरे को रूट के, तो ये 2 स्क्वायर के फॉर्म में अंदर जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 को आप कभी भी ओपन करोगे तो यही आ जाएगा 2 √5। तो इसी तरीके से एक 2 को मैं यहाँ बाहर रखूंगा, एक 2 को अंदर पहुंचा दूंगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, 70 माइनस के 2, वो अंदर जाएगा तो बना देगा 60। ठीक है, ये वाला आपका हो चुका है यहाँ तक। प्लस 8, यहाँ पे तो ऑलरेडी रूट के बाहर 2 ही है। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि मैं इसके 60 के दो ऐसे फैक्टर करूं जिनका सम 17 हो। तो यहाँ पे मैंने देखे 12 और 5, 12 और 5 मेरे को दो फैक्टर इसके मिल गए। तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ से ये अंडर रूट 12 माइनस के √5 इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली मैं लिख पा रहा हूँ। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे 15 के क्या होंगे, 5 और 3, दोनों का सम 8 भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा √5 माइनस के √3। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे √12 माइनस के √3 आपका आंसर होने वाला है। अच्छा, इस तरीके से तो आंसर कोई दिया नहीं गया है, बट इस √12 को भी हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 √3, 2 √3 और माइनस के √3, तो आपका आंसर हो जाएगा √3। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है।